बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसका आपने कंसेप्ट समझा होगा। उसका कंसेप्ट क्या था? उसका कंसेप्ट था कि आपका 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 का स्क्वायर था। ठीक है बच्चों, x + 1 का स्क्वायर था। तो हमने इसको किस तरह लेट किया? हमने इस तरह लेट किया कि a/, इसकी पावर 1 यानी x + 1 की पावर 1 प्लस b/, x + 1 की पावर 2, यानी 2 तक हमें चाहिए था, 2 तक हमने लेट कर लिया। ठीक है, अगर इसकी पावर 3 हो तो फिर हम क्या करेंगे? प्लस c/, x + 1 की पावर 3। ठीक है, अगर इसकी पावर 4 हो तो फिर हम करेंगे प्लस d/, x + 1 की पावर 4। यानी जहाँ तक पावर होगी वहाँ तक हम लेट करते जाएंगे, एक एक पावर कम करते जाएंगे। ठीक है, x + 1 की पावर 1, x + 1 की पावर 2, x + 1 की पावर 3, x + 1 की पावर 4, जहाँ तक ये एंड नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? अब देखें, ये सवाल है। अब इस सवाल को हमने सॉल्व करना है। इस सवाल को बच्चों हम किस तरह सॉल्व करेंगे? अब देखें, ये हमने ऐसे ही लिखा, x² + 7x + 3 डिवाइडेड बाय x² × x + 3। ठीक है, अब इसको हमने लेट किस तरह करना है बच्चों? हमने किस तरह करना है? a/, हम क्या करते थे? 2 फैक्टर होते थे तो पहले पहला फैक्टर लेट करते थे। पहला फैक्टर क्या है? x² की एक पावर कम करो, a/x प्लस, यानी x² है ना, x की पहली पावर आ गई। फिर उसके बाद b/, ऊपर नीचे हो जाता थोड़ा सा, b/, x की दूसरी पावर आ गई। पहले x की पहली पावर आ गई, फिर दूसरी आ गई। अगर x³ होता तो फिर x की तीसरी पावर आती। यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस c/, दूसरा फैक्टर क्या है? x + 3। तो बच्चों x + 3 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है? फिर अगला स्टेप वही कि इसका एलसीएम लेना है हमने। तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, x² + 7x + 3 डिवाइडेड बाय x² × x + 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम बच्चों क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा यही सेम x² x + 3। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके साथ हमारा क्या है? इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है? x। तो इसको अगर हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं, x², इस डिनोमिनेटर को मैं लिख रहा हूं x² × x + 3 डिवाइडेड बाय a के डिनोमिनेटर से आप करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला आ गया a के डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करवा रहे हैं, तो आपका 1x इस 1x से कट जाएगा, 1x बच जाएगा, यानी ये बच जाएगा x × x + 3। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया x × x + 3 प्लस, अब b का करना है, b लिखेंगे। उसके बाद x² से कट जाएगा, इसी तरह डिवाइड करवाएंगे। देखो इस तरह x² से डिवाइड करवाएंगे तो आपका x² से कट जाएगा और आपका ये बच जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बच जाएगा, ये वाला। तो आपका आ जाएगा x + 3 प्लस c
सी के डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया तो x प्लस 3 से कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर बच गया बच्चों। ठीक है, अब क्या है, ये डिनोमिनेटर जब इधर जाएगा तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इस डिनोमिनेटर के साथ ये डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा सिंपल इधर ही काट देते हैं, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कट गया। तो अब आपके पास क्या बच गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, ए को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया बच्चों, ax आ गया इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दो सबको, तो आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू ए एक्स को एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आया, ए एक्स स्क्वायर आ गया। ए एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस का साइन प्लस साइन आ गया। ए एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आ गया, 3ax आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका। उसके बाद प्लस b को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आ गया, bx आ गया। प्लस 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 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आ गया, 3b आ गया। प्लस c को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों क्या आ गया, cx स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब हमने इक्वेशन बनानी है, इनके कोफिशिएंट कंपेयर करवाने हैं। ठीक है, कंपेयर कोफिशिएंट किस तरह करवाते हैं, बोथ साइड के। देखो ये एक्स स्क्वायर है, इस साइड पे देखना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन से हैं। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, उसको बराबर कर देंगे इनके जहां पे एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट के साथ। उसके बाद ये एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट बराबर कर देंगे जो जो इधर एक्स के कोफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बराबर कर देंगे जो इधर कांस्टेंट है, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स के बगैर वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, अब जब कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट आपके क्या आएंगे, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इधर एक्स स्क्वायर का क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का 1 है। चलो पहले इधर देखते हैं, आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है सी, प्लस का सी, प्लस का ए प्लस का सी। तो आप लिखेंगे ए प्लस सी, और बराबर के दूसरी साइड पे देखेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1 है। तो आपका 1 आ गया। ठीक है, ए प्लस सी आपका 1 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 1, या इसको 2 का नाम दे लो, इसको 2 का नाम दे लो, क्योंकि ये 1 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। क्यों, क्योंकि हमें जो ए बी की वैल्यू मालूम होगी वो हमने इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब हमने एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए। अब क्या है, अब एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। एक्स के साथ कोफिशिएंट इधर क्या है, बराबर के इस साइड पे, ये एक्स स्क्वायर का हो गया। एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3a, और प्लस एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, b। तो आपका आ गया 3a प्लस b इज इक्वल टू एक्स के साथ 3a, एक्स के साथ b, प्लस का साइन है, ये भी प्लस का है, तो इसलिए प्लस के लिखे। एक्स का कोफिशिएंट इधर बराबर के इस साइड पे क्या है, 7, तो इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसको चलो इक्वेशन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद अभी चलते हैं कांस्टेंट की तरफ।
उसके बाद चलते हैं कांस्टेंट की तरफ। अब इस साइड पे देखो कांस्टेंट क्या है, इस साइड पे कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, 3b। ठीक है, 3b, तो 3b इज इक्वल टू 3। तो आपका आ गया 3b, कांस्टेंट एक ही है, उसका कोफिशिएंट 3b है, और 3b इज इक्वल टू इस साइड पे क्या है, 3 है बच्चों। ये आपका आ गया। ठीक है बच्चों, 3b इज इक्वल टू 3। अब क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको 2 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दो, और इसको इक्वेशन नंबर, या इसको नाम ना दो, खैर है, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, अब इसमें से हमें b की वैल्यू निकल सकती है। ये 3 क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3/3, 3 से कट गया तो आपका b आ गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 आ गया, ये आपकी वैल्यू निकल आई b की। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करो, तो पुटिंग, किस लिए b के अंदर पुट करना है, ताकि यहां से हमारे पास a की वैल्यू निकल आए। पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो आपका 3a आ गया, आपका बच्चों आ गया 3a प्लस b की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 आ गई, इज इक्वल टू 7। अब देखो 3a, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 7 माइनस 1 आ जाएगा, तो आपका बच्चों आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 6। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड कर देगा, 6/3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। आपके पास a की वैल्यू आ गई 2। आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या करना है बच्चों, फिर अभी a की, अब b की वैल्यू पुट की हमने, इसके अंदर 7 की वैल्यू आ गई, b की इसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां a की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1। ये 2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे बच्चों क्या होगा, जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू -2 में से 1 निकलेगा, तो बच्चों क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी c की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई। अब इसको आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है, तो आप लिखेंगे अब पुटिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 के अंदर। अब यहां पे इसके अंदर पुट करते हैं, तो आपका ये आ जाएगा x² + 7x, x² + 7x + 3 डिवाइडेड बाय x² इंटू x + 3 इज इक्वल टू, a की जगह बच्चों क्या आ गया, 2/x प्लस b की जगह क्या आ गया, 1/x² प्लस c की जगह क्या आ गया, -1/x + 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। अब सिंप्लीफाई सेम आपका ये तो ये ऐसे ही आ गया, x² + 7x + 3 डिवाइडेड बाय x² इंटू x + 3
इज इक्वल टू, ये तो सेम ऐसे ही आ गया, 2/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/x प्लस 3। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है। इसका सिर्फ आपने कंसेप्ट लेना है, कंसेप्ट समझना है बच्चों। अगर कंसेप्ट आप लोगों की समझ में आ गया तो बच्चों आप लोगों को इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ आ रही है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचती रहे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।